और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बारूद फैक्ट्री में कल हुए धमाके के बाद अभी भी दहशत कायम है। ब्लास्ट के बाद पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गई। अभी तक 3 शव बरामद किए गए। पिछले करीब 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने हालात का जायजा लिया। घटना की जांच के उन्होंने आदेश भी दिए हैं। अभी हालात क्या है, क्या कुछ अब तक हो रखा है वहां पर, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा इस गुबार को देखिए। आसमान तक छूते धुएं का ये गुबार एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद निकला। विस्फोट कितना भयंकर हुआ होगा, इस गुबार से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये गुबार उस फैक्ट्री से निकला जहां बारूद बनाया जाता है। ये किसी को भी नहीं यकीन हो रहा कि जिस फैक्ट्री में बारूद बनाया जा रहा है उसी में विस्फोट हो जाएगा। बोरसी गांव की बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट से पूरा बेमेतरा दहल उठा। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी थी। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि पूरी फैक्ट्री पल भर में मलबे में तब्दील हो गई और मलबे के कुछ हिस्से तो 1 किलोमीटर दूर तक गिरे। कम से कम 20 व्यक्ति दबे हुए हैं। बारूद फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस फैक्ट्री को कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था, वहाँ फिर से काम शुरू कैसे हुआ। साल भर पहले भोजकर सदीपान सर कलेक्टर थे, तब इसको 15 दिन के लिए सील किया गया था, फिर अचानक फिर खुल गया। उस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस समय मैं यहाँ नहीं था। तारीख 25 मई 2024, वक्त सुबह तकरीबन 7:57। बेमेतरा के बोरसी बारूद फैक्ट्री में ये धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बारूद फैक्ट्री पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई और वहाँ पर काम करने वाले मजदूर मलबे में ही दब गए। वहाँ के लोग तुरंत बचाव काम में जुट गए। उसके कुछ देर के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी रफ्तार काफी सुस्त दिखी। खबर लगते ही फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूरों के परिजन खोज खबर लेने वहाँ पहुँचने लगे। मोर बच्चा चाहिए, मोर हाथ मार होवत, मोर एक नाती बच्चा चाहिए। ड्यूटी करने आया था। हाँ, मोर बेटा ड्यूटी करने आया। शंकर यादव। मालिक को बुलाओ ना सर, सेठ को बुलाओ, हमको बच्चा चाहिए, बच्चा। ब्लास्ट में जान गंवाने वालों और लापता लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तो कई ऐसे परिजन हैं जो नाराज भी दिखे। सर, ये लोग जानना चाह रहे हैं, ये लोग हाल चाल जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो है कहाँ है। आप लोग अंदर जाना चाह रहे हैं? हाँ, हम अंदर जाएंगे। हाँ, हमारे अंदर जाएंगे। हमारा हाथ मरो बात, हम मर जाएंगे। हमारा बेटा भी ना, हम मर जाएंगे। मौके पर डेप्यूटी सीएम पहुंचे, कुछ लोगों से मिले, हालात का जायजा लिया और मरहम लगाने की कोशिश की, फिर वहां से निकल लिए। जो मृतक है उसके परिवार को 5 लाख रुपए राज्य शासन की तरफ से और जो घायल हैं उनको 50,000 की राशि राज्य शासन की तरफ से दी जा रही है। मजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश कर दिया है। प्रबंधन से भी हमने बात की है और प्रबंधन भी जो है वो न्याय संगत मुआवजा देगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से कुछ और शव बरामद होंगे तो मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि धमाका कैसे हुआ, कसूरवार कौन है, जिस फैक्ट्री को 1 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने बंद करवा दिया था, तो उसे फिर खोलने की इजाजत किसने दी। ऐसे ही कई सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। हाँ, जांच के आदेश और मुआवजे की खानापूर्ति जरूर कर दी गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।